हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब। तो कल हमने जो बर्थडे सेलिब्रेट किया तो उसके बाद हम बहुत लेट हो चुके थे। तो हमने सोचा था कि चल कल हॉलीडे है इनको, तो हम आराम से उठ जाएंगे ना, बच्चों को भी छुट्टी थी। बट इनकी सुबह शिफ्ट आ गई थी, हमें फिर जल्दी उठना पड़ा। और जल्दी उठ के मुझे सबसे पहले तो मैंने सोचा इनका ब्रेकफास्ट रेडी करूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी जाना था। तो मैंने रात को आटा वगैरह कुछ भी नहीं गूंदा था, क्योंकि मुझे था कि चल सुबह इनकी हॉलीडे तो आराम से उठ के हम कर लेंगे ना। बट फिर मैंने फटाफट आटा गूंदा, थोड़ी सी इनके लिए सब्जी बनाई, मैंने ऑफिस के लिए भेज दिया। जब मैं इनके लिए चाय रेडी कर रही थी केटल में, तो थोड़ी सी चाय बच गई थी। अभी मॉर्निंग टाइम बहुत थकावट लग रही थी, तो मैंने इनके लिए चाय बनाई थी। तो मैंने थोड़ी सी 2 घुट अपने लिए रख ली। मैं कहा चल पी लेती हूँ ना, वैसे मैं मॉर्निंग टाइम चाय नहीं पीती, लेकिन आज थोड़ी सी थकावट लग रही थी, तो इसलिए मैंने 2 घुट मैं कहा चल पी लेती हूँ, थोड़ा सा मतलब ठीक लगेगा ना। आपको पता है इंडिया में तो सुबह सुबह मम्मी ने सुबह सुबह चाय दे देनी, शाम को इतनी चाय पीते थे। इधर आके तो बहुत ही कम कर दी हमने। तो दैन चाय पी के मैंने फटाफट से शावर लिया, फिर मैंने अपना पाठ पूजा किया। बच्चे अभी सो रहे थे, तो मैंने कहा चल मैं जब तक सो रहे हैं मैं अपना पाठ पूजा कर लेती हूँ। ये देखिए दोनों मेरी बेटियां सोई हुई कितनी शरीफ लग रही है ना। बस उठने की देर है, दोनों ने लड़ना। ये जो छोटी वाली है ना, ये तो बहुत शरारती है, बस उठते सारी इसने शुरू हो जाना। तो मैं सोच रही थी कि तब तक चलो ये दोनों जनी सोई हुई हैं। तो रात को बहुत तो सारा खलारा पड़ गया था ना, बाहर भी सेटिंग भी हमने थोड़ी चेंज की थी। तो अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं चल काम कर लूँ ना। तो इतने में ही लो जी एक मैडम हमारी उठ के भी आ गई, राधे राधे कर रही थी। इसको हमने आदत डाली कि सुबह उठते राधे राधे जरूर करना है, सबको करना है। तो साथ में रम्या की भी उठने की आवाज़ आ गई थी। जैसे ही मैंने अंदर आके देखा तो ये मैडम भी उठी हुई थी। इन दोनों का बहुत प्यार है ना, बहुत ज़्यादा ही प्यार है। एक उठती है तो साथ में दूसरी भी साथ में उठ जाती है। तो बस मैं इसको राधे राधे कर रही थी। ये देखा ना, ये उठने के बाद भी कैसे एक्टिव है। ये मतलब ये नहीं कि उठ के रोई, जैसे कई बच्चे करते हैं ना, उठ के रोने लग पड़ते हैं, जिद्दीपन करते हैं, ऐसे नहीं है। ये मैडम उठने के बाद भी एक्टिव है। ये दोनों मेरे बच्चे उठने के बाद एक्टिव ऐसे ही हैं। चाहे इस मैडम को तो हम चाहे 2 घंटे सुला दें, 3 घंटे सुला दें, इसने उठने के बाद ऐसे ही एक्टिव हो जाना। बस अब ये डांस कर रही थी, उठते सारे इसका डांस स्टार्ट हो गया। मैंने वैसे एक चीज़ देखी है, ये यहाँ पे जो कनाडा बॉर्न है ना, ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। पता नहीं इनके अंदर कौन सी इन्होंने मशीनें अंदर सेट कर दी होती हैं, ये बहुत ही एक्टिव रहते हैं। आप देख लेना, ये जो कनाडा में रहते हैं उनको तो ये चीज़ पता होगी ना। चाहे इनको आप सारा दिन ना सुलाओ, इन्होंने तब भी एक्टिव रहना है। हमारे तो होता था ना कि बच्चे अगर दोपहर को नहीं सोए तो शाम को रोने लग पड़ना, जिद्दी हो जाना। बट ये नहीं, इन्होंने सारा दिन ही एक्टिव ही रहना है। तो देन मैंने फटाफट से अपनी टिड्डी के लिए ओट्स बनाए। एक्चुअली मैं मॉर्निंग टाइम इसको दूध वाली ही चीज़ ज़्यादा खिलाती हूँ। जैसे सैरेलक हो गया, ओट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए। इसके सैरेलक वाले बिस्किट्स आते हैं, मतलब कि इसको दूध मिक्स करके देती हूँ, क्योंकि ये मिल्क तो लेती नहीं है ना पाउडर वाला। तो मैं इसी तरह किसी ना किसी चीज़ में इसको ऐड करके दे देती हूँ। देन टाइम हो गया था अब लॉन्ड्री करने का। अब मैं वाइट क्लोथ्स डाल रही हूँ, देन जो नॉर्मल वाले है वो मैं अलग से डालूंगी। तो यहाँ पे है कि 1 कप डिटर्जेंट ही सफिशिएंट होता है, और साथ में ब्लीच। जैसे हमारे इंडिया में हमें मिस्टर वाइट या नील यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ब्लीच डाल देना, हमें ब्रश मारने की ज़रूरत है। सिर्फ ब्लीच ही सारा काम कर देती। सारी वाइट कपड़े हैं एकदम, मतलब वाइट, मिस्टर वाइट की तरह वाइट हो जाते हैं। हमें कोई ब्रश कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये यहाँ पे बहुत आसान है। तो दूसरी बात यहाँ पे ये कि जो हम स्पिन और ड्राई दोनों मशीनें अलग अलग होती हैं। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, कोई हमें तार पे बाहर सुखाने नहीं पड़ते, धूप में यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे बस हमारे जो वॉश और स्पिन एक मशीन में हो जाते हैं, और ये जो ऊपर वाली दूसरी वाली मशीन है इसमें ड्रायर होकर सीधा बाहर। तो देन अब मैं फटाफट से करूँगी डोर क्लोज, ताकि डोर क्लोज करने से ये कि दोनों मशीनों की आवाज़ बाहर नहीं आती। तो अब मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए बनाने लगी हूँ रैप। ये स्पिनिच रैप है ऑलरेडी। तो इसमें जो कल की हमारी नूडल्स वगैरह सामान बचा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ी वेजिटेबल्स इसमें ऐड की हैं। बस इस तरह मैं अपने लिए बना के खाने लगी। बहुत यम्मी बनता है। कुछ भी सब्जी बची होती है तो मैं रैप में ऐड कर लेती हूँ। अगर ना हो तो मैं कुछ टोस्ट करके पनीर वगैरह कुछ ऐसा ऐड कर लेती हूँ वेजिटेबल्स के साथ। मेरा तो मानना है कि रात की कोई भी सब्जी बची उसको सुबह रैप में ऐड करो, टोस्ट में किसी में भी ऐड करो, साथ में सैलड ऐड करो। एक तो हमारी वेजिटेबल्स भी यूज़ हो जाती हैं, कोई भी सब्जी है यूज़ हो जाती है, और हमारा जो सैलड है वो सैलड का सैलड भी खाया जाता है, हेल्दी भी हो जाता है ना। तो वैसे भी इंडिया में तो यही होता था, जब हम स्कूल कॉलेज कहीं पर भी जाना हो, रात की सब्जी बची हो, मम्मी ने सुबह परांठी के साथ वही सब्जी बांध देनी, वही खा लेनी। मतलब अब यहाँ हम रैप यूज़ कर लेते हैं। तो देखा ना, बातें करते करते हमारा रैप भी रेडी हो गया। अब मैं इसे गैस पर बस हल्का सा मैं इसे सेक लगवाऊंगी। तो आप भी इस तरह ज़रूर बना के खाइएगा, इस तरह आपकी वेजिटेबल्स भी यूज़ हो जाएगा। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करके किचन का काम फिनिश करके जब मैं बाहर आई तो देखा ये मैडम रो रही थी, वो उसको प्यार कर रही थी। तो मैंने से पूछा क्या क्यों रो रही है, तो वो बोल रही थी कि मैंने बड़े प्यार से ड्राइंग की थी, तो इसने मेरी ड्राइंग ख़राब कर दी, कलर्स ऊपर कर दिए। तो बस इस बात पर रो रही थी। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, अब चुप हो जाओ। उसने करी तो ध्यान रखा करा। वो मैडम उसको चुप करा रही थी साथ, उसको डर भी था कि कहीं ये मेरे को मारे ना, तो उसको चुप भी करा रही थी साथ में। बहुत शरारती है। तो मैंने इसको बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। फिर मैंने इसको बोला, मैं चला हम कल बर्थडे वाले गिफ्ट्स खोलते तो अगर इसका थोड़ा सा मूड ठीक हो जाए, क्योंकि अपनी ड्राइंग से बहुत प्यार करती है। तो ये देखिए ये सारे गिफ्ट्स मिले थे इसको, रम्या को और परू को दोनों को मिले थे। तो मैंने इसको बोला, मैं तू 1-1 करके तू ओपन कर, ठीक है, मगर इसका थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले इसने अपनी ड्राइंग बुक ही निकाली। ये इसकी दीदी ने इसको गिफ्ट की थी, बड़ी प्यारी थी। इसमें अंदर कलर्स थे, इसके साथ कलर्स भी मिले थे। तो ये स्नेक और लैडर वाली गेम थी, ये भी परू की थी। देन ये सॉफ्ट टॉय था, ये था रम्या के लिए।
एक और सॉफ्ट टॉय था ये वाला, ये भी बहुत प्यारा लगा मेरे को, बहुत सॉफ्ट था। और देन ये H&M के थे कपड़े, ये भी ये रम्या के लिए थे। और ये जो हमने बैंगल सिल्वर की दी थी ना, ये वो थी, ये इनके लिए थी पिंक शर्ट। इनका भी बर्थडे था तो इनको भी भैया भाभी ने भी दी थी। एक और जन इनका फ्रेंड था, उन्होंने भी दी। ये भी रम्या के इसमें क्लोथ्स से। तो देन हम फिर बाहर आ गए। अब मैंने कहा चल थोड़ी देर हम बाहर घूम लेते हैं, नाले इसको थोड़ी धूप लगवाते थे, थोड़ी वॉक कराते हैं। क्योंकि आज मन थोड़ा उदास हो गया था, क्योंकि सब कल इकट्ठे हुए थे, फिर सब चले गए, आज फिर हम अकेले रह गए। क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम बाद सब इकट्ठे होते हैं ना, आपको पता है कनाडा में सब बिजी होते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, तो बड़ी मुश्किल फिर इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पे वैसे भी फैमिली नहीं, तो वो थोड़ा सा मन उदास सा हो जाता है। तो फिर परू कहती कि मैंने बैलून के साथ खेलना ही, थोड़ी देर ऐसी बाहर खेलती रही। फिर कहती मेरी फोटो लेके आओ, फिर सबको हाई करने लग पड़ी। बस इस तरह हम थोड़ा सा बाहर इंजॉय कर रहे थे, थोड़ा घूम फिर रहे थे कि चल थोड़ा मन ठीक हो जाए ना। तो बस अब मैं अंदर जाके बच्चों को जूस वगैरह बना के दूंगी और कोशिश करूंगी रम्या थोड़ी देर सो जाए, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, ताकि मैं डिनर भी रेडी कर सकूं। तो फाइनली मैंने बच्चों को खिला पिला के, रम्या को मैंने बहुत मुश्किल सुलाया है। तो अब मैं करूंगी डिनर की प्रिपरेशन, उसके बाद मैं करूंगी एडिटिंग, मेरा बहुत काम पड़ा है। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके बाय बाय, राधे राधे।